नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जर्नी विद सोनल में। और मैं हूं आपकी होस्ट सोनल। भारत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है दुनिया का सबसे अद्भुत और अकल्पनीय मंदिर, जिसका निर्माण कल्पना और मानवीय शक्तियों से परे महसूस होता है। इसे बारीकी से देखने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि क्या ये मंदिर सच में मानव द्वारा ही निर्मित है या फिर इस मंदिर के निर्माण के पीछे किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है। आइए दोस्तों, आज हम एलोरा की गुफाओं में स्थित भगवान शिव के एक अनोखे रहस्यमय मंदिर के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है कैलाश मंदिर। औरंगाबाद की विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं में 34 गुफाएं हैं, जिनकी श्रृंखलाओं को आसमान से देखने के बाद कैलाश मंदिर की आकृति विशेष तौर पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि यह आकृति श्रृंखला की अन्य आकृतियों से ज़रा भी मेल नहीं खाती। एलोरा की अन्य सभी गुफाएं सामने की तरफ से काटकर बनवाई गई हैं, लेकिन सिर्फ कैलाश मंदिर ही इन सभी गुफाओं के विपरीत ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। इसलिए यह मंदिर इन सभी गुफाओं से बहुत पहले बना मालूम होता है। वैसे देखा जाए तो समूचे पहाड़ को काट कर बनवाने की वजह से इस मंदिर की सटीक आयु का अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी गुजरात के वडोदरा से प्राप्त तामपत्र और अन्य कई जगहों से प्राप्त शिलालेखों के आधार पर इतिहासकार इस मंदिर को 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण राजा द्वारा निर्मित मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार सन 756 ईस्वी से लेकर सन 773 ईस्वी तक लगभग 18 सालों में इस मंदिर का निर्माण कार्य किया गया, लेकिन इस बात पर यकीन करना बेहद ही कठिन है, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ से लगभग 4 लाख टन पत्थर को हाथ से काटकर हटाया गया है। इस अनुमान से अगर हम हिसाब करें तो हर दिन 60 टन और हर घंटे लगभग 5 टन पत्थर को हाथ से काटकर यहाँ से हटाना पड़ा होगा, जो हजारों सालों पहले की तकनीक और औजारों को देखते हुए नामुमकिन सा लगता है। यहाँ पत्थर को सिर्फ हटाया नहीं गया, बल्कि बारीकी से तराशा भी गया है। इसलिए समझा जा सकता है कि ये मंदिर बताए गए समय से भी अधिक पुरातन है। इसका एक प्रमाण ये भी है कि बाकी की गुफाओं को बनाने के लिए उनके पत्थरों को सामने से काटा, जिसको कटिंग मोनोलिक टेक्निक कहा जाता है। लेकिन एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर कैलाश मंदिर को बनवाया गया। पत्थरों की इस कटिंग को कट आउट मोनोलिक टेक्निक कहा जाता है, जो कि पत्थर काटने की बेहद ही मुश्किल टेक्निक है। इस तरह के निर्माण के लिए आधुनिक दौर में भी उन्नत किस्म की डिजिटल टेक्नोलॉजी और सटीक आरेखन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये है कि हजारों वर्षों पहले कैसे बिना किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी और बिना किसी आधुनिक हथियारों के इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। यहाँ रिसर्च करने आए कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी बयान दिए कि इस मंदिर के निर्माण के पीछे एलियंस का हाथ है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों पहले मानव द्वारा ऐसी कलाकृति का निर्माण होना अविश्वसनीय है। इस मंदिर के तहखाने में जाने के लिए एक पतली सी सुरंग है, जो कि मानव निर्मित बताई जाती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ना मानव निर्मित मानी ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये इतनी पतली है कि इसकी चौड़ाई मात्र 1 फीट के करीब है। इतनी कम चौड़ाई की सुरंग कोई भी मनुष्य अपने हाथों से कैसे खोद सकता है। कैलाश मंदिर अपनी समग्रता में 776 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा और लगभग 100 फीट तक ऊंचा है। मंदिर की दीवारें अंदर और बाहर से चारों ओर अनेक मूर्ति और कलाकृतियों से भरी पड़ी हैं। द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर के सामने खुले मंडप में नंदी जी की विशाल मूर्ति विराजमान है और उनकी दोनों ओर विशालकाय हाथी और स्तंभ बने हुए हैं। भगवान शिव को समर्पित यह कैलाश मंदिर अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है हमारी भारतीय सभ्यता का।
इतना विशाल शिव मंदिर होने के बाद भी यहाँ पर शिवलिंग की पूजा पाठ के कोई प्रमाण नहीं मिलते। ना ही यहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती, ना ही यहाँ पर कोई पुजारी है। अगर यहाँ शिवलिंग की पूजा करनी ही नहीं थी तो इतने विशाल मंदिर को बनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? ये बात आज भी समझ से परे है। तो दोस्तों, ये था भारत का रहस्यमयी कैलाश मंदिर। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल जर्नी विद सोनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।